नेपाल। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां की सरकार ने कुछ दिन पहले यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को मिलाकर कुल 26 सोशल प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। अब इसके विरोध में जनता सड़क पर उतर आई है। काठमांडू में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार को अर्जेंट मीटिंग करना पड़ रहा है और ये इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। बता दें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब अब मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि ये एक रोजगार का और अर्निंग का माध्यम बन चुका है। अगर रोजगार पर कोई रोक लगाएगा तो इस तरीके का प्रदर्शन होगा। नेपाल में युवाओं के जन जेट के आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनार को इसी जन जेट के ऐसे ही किसी आंदोलन का अपने देश में डर सता रहा है? असल में जैसे ही आंदोलन हुआ उससे पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग नेपाल जैसे ही है और अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है, हो सकता है उनके युवाओं भी नेपाल से प्रेरणा लेकर कभी ऐसा विद्रोह न कर दें। ये डर इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के सेना और खुफिया एजेंसियां आईएसआई अपने देश की जासूसी करवा रही हैं। नेपाल को लेकर भारत की एडवाइजरी, लोगों से अभी नेपाल नहीं जाने की सलाह, दिल्ली से नेपाल की सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। इन सब के बीच हकीकत ये है, नेपाल के मौजूदा हालात के सबसे बड़े कसूरवार केपी शर्मा ओली है, जिनके चीन प्रेम के चक्की में आज 3 करोड़ नेपाली पिस रहे हैं। नेपाल में आमतौर पर यह परंपरा रही है, प्रधानमंत्री बनने के बाद हर नेता भारत की यात्रा पर आता है, लेकिन ओली ने 2024 में चौथी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली बार चीन को चुना। उसका नतीजा ये हुआ, चीन से $41 मिलियन का इनाम मिला। बदले में उन्होंने नेपाल के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का गुलाम बना दिया। चीन से ओली की करीबी पर अमेरिका बुरी तरह नाराज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2025 में नेपाल को उसी के तहत मिलने वाले $39 मिलियन की मदद रद्द कर दी। साथ ही 550 मिलियन का अनुदान भी निलंबित कर दिया। नेपाल की जनता ने सांसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया। इसकी वजह भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उनका गुस्सा बताया जा रहा है। जिस नेपाल का GDP विदेशों में रहने वाले नेपालियों की भेजे जाने वाली मदद का मोहताज हो, उस नेपाल की केपी शर्मा ओली ने जमकर पैसा कमाया। स्विफ्ट बैंक में खाता होने का दावा किया जा रहा है। साल 2015 में केपी ओली के पास 14 तोला सोना और 4 लाख रुपए कैश था, जो 3 साल बाद बढ़कर 18 तोला सोना और 32 लाख कैश में बदल गया। लेकिन 2025 तक आते आते दावा है केपी ओली 300 करोड़ के मालिक है। केपी शर्मा की संपत्ति और चीन से कथित साठगांठ पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ओली की संपत्ति पे अप्रत्याशित इजाफे के पीछे चीन के साथ उनके कारोबारी रिश्ते जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस के अनुसार चीन ने नेपाल में अपने पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को लगातार आर्थिक लाभ पहुंचाया। कहा तो ये भी जा रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डील चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले ओली और उनके करीबियों को करोड़ों रुपए मिले हैं। और दावा ये भी किया जा रहा है, ओली के स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए जमा है, जिससे उन्हें 1 करोड़ 8 लाख का ब्याज आता है, जबकि नेपाल के प्रति व्यक्ति आय 1,28,000 सालाना है। तो आज नेपाल के लोग केपी ओली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और उनके वित्त मंत्री को मारते हैं, तो इसकी वजह भ्रष्टाचार है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
मर्यो निकन ए म 6 लाख मर्यो रामदर बोल घरभित्र है घरभित्र रामदर बोल घरभित्र कस्तो घरभित्र है नेपाल क्या स्थिति है दादा नेपाल बहुत खराब हो तो बोली आगे होगी सब जलाने तो किस लिए गए थे आप नेपाल डॉक्टर ने कहा अब मारेर देखा हाम्रो देश मारेर देखा देखिस् हैन के गर्न सक्छ हामीले भनेर हिजो यति गाह्रो भएको थियो मलाई अब यति सन्तुष्ट